दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम चीनी उद्योग पर बात करेंगे। देखिए, चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योगों में है। चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसके लिए कच्चा माल के रूप में है गन्ने का प्रयोग किया जाता है। गन्ने का प्रयोग। और भारत ब्राजील के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गन्ने उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय है। अब दूसरी चीज आती है, देखिए चीनी का उत्पादन है भारत में अभी नहीं, बहुत प्राचीन समय से है वो आपका किया जाता है। आप सोचते होंगे अभी आपका किए जाते हैं। आपके वैदिक साहित्य में भी इसके जानकारी के स्रोत मिलते हैं कि चीनी का उत्पादन है भारत में, उस समय भी किया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में चीनी का उत्पादन है भारत में है अंग्रेजों के द्वारा 1903 में मडोर, जो कि सारण जिला है बिहार में, इस उद्योग की शुरुआत है आपकी की गई। 1950-51 में भारत में मिलों की संख्या है 139 थी और 2010-11 में 662। चीनी की मिलें हैं भारत में तीनों क्षेत्र में है। आपका सहकारी, आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तीनों क्षेत्र में है वो आपकी उत्पादन है वो किया जाता है। दूसरी चीज आती है गन्ने का उत्पादन। हमने फसल वाले में बताया था कि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो आपका कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन है वर्तमान में है वो महाराष्ट्र राज्य का प्रथम है। किस किस राज्य का है? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर आपके बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, इस तरह के राज्य हैं जहां पर इसका उत्पादन है आपका किया जाता है। लेकिन भारत में है चीनी उत्पादन में है सहकारी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। दूसरी चीज है चीनी उद्योग के लिए है लाइसेंसिंग व्यवस्था है 1931 में शुरू की गई। जिसे 1998 में 20 अगस्त 1998 में इस लाइसेंसिंग व्यवस्था को है वो आपका समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक कंडीशन रखी गई कि दो मिलों के बीच की दूरी है वो आपका 15 किलोमीटर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आती है कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा पर निर्भर करता है कि यहाँ पर चीनी का उत्पादन कम होगा या अधिक होगा। गन्ना एक ऐसी है जो आपकी बाहर हरा फसल है, अर्थात काटने के यदि 24 घंटे के बाद यदि इसका उपयोग किया जाएगा तो इसमें सुक्रोज की मात्रा है वो क्या होगा? सूख जाएगा। जब सूखेगी, जब सुक्रोज की मात्रा कम होगी तो बताइए चीनी का उत्पादन क्या होगा? कम होगा। तो इसको तुरंत है मिलों तक है अर्थात उत्पादन क्षेत्रों तक है वो आपका पहुंचाना। दूसरी चीज है भारत में जो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा है वो 9 से 12% होती है। कितनी होती है? 9 से 12%। अब जहां संपर्क अच्छा होगा उत्पादन भी क्या होगा आपका? अधिक होगा। हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भाई चीनी का उत्पादन हमने बता दिया कहाँ कहाँ है आपका। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत में वर्तमान में
गन्ने का उत्पादन है आपका अभी भी उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन पहले वो चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य था, लेकिन वर्तमान में है चीनी का उत्पादन दक्षिण भारत के राज्यों में क्यों अधिक होने लगा है, या ये पूछा जाए महाराष्ट्र राज्य में है वो अधिक होने लगा है, उसके क्या कारण है? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज है तटीय जलवायु। आपने देखा होगा बहुत सारे फलों पर है बेचने वाले हैं पानी डालते रहते हैं, अर्थात वहाँ तटीय जलवायु है, टेम्परेचर ना अधिक होता है ना कम होता है, जो कि इसमें गन्ने में सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है, पहली चीज। दूसरा है दक्षिण भारत के राज्यों में है सुक्रोज की मात्रा का अधिक होना। नेक्स्ट है परिवहन सुविधा का विकसित होना। नेक्स्ट है किसान व मिल मालिकों में संपर्क। उत्तर भारत में देखेंगे आप आए दिन है मिल मालिकों और किसानों के बीच में झगड़े होते रहते हैं पेमेंट को लेकर के, कि उनका पेमेंट समय पर नहीं हो पाता है। अब जब आपका इस तरह से किया जाएगा तो आपका हड़तालें होंगी और वहाँ ये व्यवस्था है नहीं होती है। परिवहन की सुविधा है जब विकसित होगी तो आपका काटने के बाद है तुरंत आपका वहाँ पहुँचाया जाएगा और वहाँ से आसानी से है उसका चीनी है वो आपको उत्पादित कर ली जाए। नेक्स्ट है आयात निर्यात की सुविधा। एक तो खुद वहाँ पर बड़ा मार्केट है क्योंकि आपका बहुत बड़े बड़े नगर हैं। दूसरी है कि मुंबई बंदरगाह की उपलब्धता का होना, जिससे विदेशों से है मशीनरी है वो मंगाई जा सकती है, तथा भारत से है जो हमारा उत्पादन हम करते हैं, हम 3 चीज़ों का उत्पादन करते हैं, चीनी है, गुड़ है, खंड सारी है, उसको हम आसानी से निर्यात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें क्या क्या उत्पादन किया जाता है, हम चीनी तैयार करते हैं, गुड़ तैयार करते हैं और खंड सारी। इन चीज़ों का उत्पादन है भारत में अधिक किया जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि चीनी उद्योग को समस्या क्या है। देखिए समस्या क्या है कि यह एक मौसमी उद्योग है, क्योंकि जो कि आपकी 3-4 महीने चलता है। अब जब 3-4 महीने चलेगा तो आपको दो ही तरह के होंगे, कुछ श्रमिकों को आपको वर्ष भर रखना होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी कब होगी, उत्पादकता कितने दिन होगी, 4 महीने की होगी, तो अतिरिक्त भार अधिक होता है। दूसरी चीज़ है अगर आपको निकाल देंगे तो आपको उस समय के लिए मजदूर नहीं मिल पाते हैं, तो आपका श्रम संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है पुरानी तकनीक का होना आपका। दूसरा है कि भारत में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा का कम होना। नेक्स्ट है कि भारत में प्रति एक आपका इकाई कोई भी आपका एकड़ है, बीघा है, उसकी उत्पादन क्षमता का कम होना और पुरानी मशीनरी का होना, आपके मिल मालिक और उनमें आपसी झगड़े होना, वो बहुत सारे, और हमारा परिवहन तंत्र का है वो विकसित ना हो पाना एक आपका प्रमुख कारक है। इसमें हम बात कर रहे थे और क्या है, पर्याप्त वित्तीय स्रोत का होना। अब हम अगली बात करते हैं कि भारत जो इसका उत्पादन आपका करता है चीनी उद्योग का, चीनी का उत्पादन हम विश्व में सबसे अधिक करते हैं, लेकिन हम निर्यात है वो इतना अधिक नहीं कर पाते। कारण क्या है, क्योंकि भारत में विश्व की सबसे अधिक अर्थात कहें द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जब इतनी अधिक जनसंख्या है तो उसकी मांग क्या है, आपकी अधिक है। जो मांग अधिक है, जो कंजम्पशन अधिक है, उपभोग अधिक है, और इस कारण से हम उसका निर्यात अधिक नहीं कर पाते। ये था हमारा चीनी उद्योग।